नमस्कार, हिंदुस्तान हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं सलमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल रोड, जगदीशपुर, बलिया। और यहाँ हम मुलाकात करेंगे नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब आलम से और इनसे हम जानेंगे बच्चों के पेट में कीड़े होने के लक्षण क्या हैं और इसके होने के क्या कारण हैं, साथ ही इसके बचाव के क्या उपाय हैं। बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में जिसको कीड़े बोलते हैं, कॉमन परेशानी है। बहुत सारे वर्म्स होते हैं जैसे राउंड वर्म, व्हीप वर्म, हुक वर्म, जिनका अलग अलग सोर्स होता है। ज़्यादातर केसेज में बच्चों में इसके बहुत लक्षण नहीं होते हैं। समटाइम्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी के साथ बच्चे आते हैं, बट एक मेजर प्रॉब्लम है ये। और इससे बच्चों के न्यूट्रिशन पे, जो उनके डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और वर्म्स केवल आंतों को प्रभावित नहीं करता है, ये हमारे ब्रेन को और कई बार ये लंग्स में भी इनका इन्फेस्टेशन होता है और कई बार लीवर में भी इसका परेशानी रहती है। स्किन पे भी इसकी परेशानी दिखती है, जिसके वजह से कई बार अर्टिकेरिया या रैशेज भी होते हैं। तो वर्म्स इन्फेस्टेशन सिर्फ पेट को नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे सिस्टम, आर्गन को भी प्रभावित करते हैं और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 से नेशनल डिवर्मिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और जिसके तहत आंगनवाड़ी और स्कूल बेस्ड प्रोग्राम चलता है। हर साल 10 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे मनाई जाती है, जिसमें बच्चों को कीड़े वाली दवाई, जिसको बहुत कॉमन है, एल्बेंडाजोल के नाम से दिया जाता है, जिसमें 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ये दवाई दी जाती है। किसी किसी राज्य में 10 अगस्त को भी दिया जाता है, मतलब साल में 2 बार, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो हाइजीन सीख जाए। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो नंगे पाँव बच्चे चलते हैं, उससे बच्चे के शरीर में इंटर होता है, इसलिए बच्चों को नंगे पाँव न चलने दें, स्लीपर पहनाएं और हैंड वॉश सिखाएं, नाखून उनका क्लीन रहे, नाखून काटें। और कई बार कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम डायरेक्ट खा लेते हैं, उसको अच्छे से वॉश करके खाएं। कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो अगर डायरेक्ट खेत से उसको लेके बच्चे खा लें या यूज किया जाए तो वो सीधे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ब्रेन में वर्म्स पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से सीवियर परेशानी आती है। बच्चे में झटके वगैरह की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर ये कीड़े लंग्स में चले जाते हैं तो खांसी की परेशानी शुरू हो जाती है। कई बार लीवर में चले जाते हैं तो लीवर में मवाद बनना, एब्सेस होना, ये सब होता है। आंत में कभी कभी ये वर्म्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आंतों में रुकावट आ जाती है। तो बहुत सिंपल सी मेडिसिन होती है एल्बेंडाजोल, बहुत आसानी से मिल जाती है और डॉक्टर की सलाह पे उसको रेगुलरली बच्चों को दिया जाए। सबसे अच्छा है कि बच्चों को साफ़ सफाई, हाइजीन, ये सब सिखा दिया जाए, यही बच्चा है। थैंक यू सर।